आज की इस वीडियो में हमने फिनलैंड के वर्क वीज़ाज़ के हवाले से बात करनी है और कैसे आप अपनी फैमिली के साथ फिनलैंड मूव कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो एजेंट्स का स्कैम होता है कि आप हमें 10, 15, 20 लाख रुपए दे दें और हम आपको वर्क वीज़ा लगवा के दे देते हैं, इस सब से बचा करें आप लोग। जो भी एम्प्लॉयर आपको पिक कर रहा है वो आपको वर्क वीज़ा, एयर टिकट कंपनी की तरफ से देगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेशनल जॉब हंटिंग सीरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हमने फिनलैंड के वर्क वीज़ाज़ के हवाले से बात करनी है और कैसे आप अपनी फैमिली के साथ फिनलैंड मूव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में तमाम तरह इन्फॉर्मेशन है, कैसे प्रोसेस होगा, कितने टाइम का प्रोसेस है, कितने पैसे लगेंगे, मेल फीमेल का क्या रेशियो है, क्या सैलरी पैकेज है और वर्क वीज़ा स्पॉन्सर्ड है या नहीं। सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है सुब्दे गुल एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट फॉर द लास्ट 6 इयर्स। और पिछले 3 साल से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हूँ, लोगों को जॉब्स अप्लाई करना भी सिखाती हूँ, उसकी डिटेल्स भी देती हूँ। और जो लोग भी हमसे रब्ता करते हैं सीवी कवर लेटर बनवाने के लिए या जॉब अप्लाई करवाने के लिए, उनको ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सक्सेस रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे लोगों की हमारे थ्रू जॉब्स हुई हैं और अब वो दूसरे कंट्रीज़ में सेटल्ड हैं। सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से भी मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो एजेंट्स का स्कैम होता है कि आप हमें 10, 15, 20 लाख रुपए दे दें और हम आपको वर्क वीज़ा लगवा के दे देते हैं, इस सब से बचा करें आप लोग। क्यों? क्योंकि कोई भी एजेंट आपको हाथ में लाके वर्क वीज़ा नहीं दे सकता अनटिल अनलेस उसके पास एक जॉब ऑफर हो। मगर बहुत सारे एजेंट्स यही करते हैं कि वो आपको जॉब ऑफर क्रिएट करके फेक दिखा देते हैं कि भाई ये आ गई है जॉब ऑफर और ना आप बस जाएं, आपको आपको बस जाके काम करना होगा। ये सबसे बड़ा स्कैम होता है। ठीक है, आपसे अगर कोई कहता है कि आप हमें पहले इतने पैसे दे दें, वर्क वीज़ा के बाद आ जाए तो आप दे दिएगा। क्योंकि जब तक आपकी प्रॉपर तरीके से जॉब अप्लाई नहीं हो रही, जब तक आपको पता नहीं है कि बाहर किस किस कंपनीज में आपकी जॉब्स अप्लाई हो रही हैं, तब तक कि आपका वर्क वीज़ा नहीं आ सकता। ठीक है, कंपनी अगर आप बाहर की एक लीगल है, उसने आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर भेजा तभी जाके आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस होगा। अभी मेरे पास मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग हो रही थी। जो भी हमारा जॉब अप्लाई का क्लाइंट होता है तो मैं उससे सबसे पहले खुद मीटिंग करती हूँ। तो वो मुझे बता रहे थे कि मैम एक कंपनी थी, उन्होंने बकायदा मुझे वर्क वीज़ा मुझे ऑफर लेटर भी ला के दिया। जब मैंने वीज़ा प्रोसेस करने दिया तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया और उसकी यही वजह थी कि भाई आप बाहर जाके स्लिप हो जाएंगे। मैंने कहा मगर आपकी तो बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है। उनकी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री थी बाय द वे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम एक मसला था कि वो जो एम्प्लॉयर था बाहर का वो ब्लैकलिस्ट था और वो फेक एम्प्लॉयर था जिसका लेटर उन्होंने मुझे दिया था। तो मतलब ये दिखाने के लिए कि भाई हम सही काम कर रहे हैं, लोग इस हद तक भी जाते हैं। तो स्कैम से बचें। असल आपको वही लगेगा जब आपके पास खुद बाहर की कंपनी से ईमेल्स आ रही हूँ कि हाँ भाई यहाँ यहाँ आपका अप्लाई हुआ है। ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप लोग को इस जॉब का बता देती हूँ फिनलैंड का। असल में मैंने वीडियो बनाने से जस्ट पहले मीटिंग की थी, इसलिए मैं आपको डिटेल्स बता रही हूँ ताकि लोग इस स्कैम से बच सके। सॉरी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉब्स की। देखिए, जॉब्स हैं कंस्ट्रक्शन में, मतलब लेबर कैटेगरी। अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो, आप इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है केयर गिवर की जॉब्स। फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ जा रहे हो केयर गिवर के लिए, तो वहाँ पे आपको लोगों को की वो करना पड़ेगी, बेबी सिटिंग, डे केयर वाला जो काम होता है, बट फॉर एडल्ट्स और फॉर किड्स एज वेल। दूसरा फार्मिंग की जॉब्स हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में जॉब्स हैं। ये सारी मैं लेबर कैटेगरी की बता रही हूँ। फिर आ जाती है नर्सिंग के शोबों में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। किचन स्टाफ के लिए बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स हैं। हॉस्पिटैलिटी मतलब जितने भी होटल बेस्ड जॉब्स होती हैं ना, वो तमाम कहलाती हैं हॉस्पिटैलिटी जॉब्स। उसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। रूम अटेंडेंट की हो गई, रिसेप्शनिस्ट की हो गई, कस्टमर सपोर्ट आ जाता है उसके अंदर, रूम अटेंडेंट बोल चुकी हूँ मैं, वेटर्स आ जाते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं ये। तो इनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगी। इसका प्रोसेसिंग टाइम 4 वीक्स का होता है। जो भी एम्प्लॉयर आपको पिक कर रहा है वो आपको वर्क वीज़ा, एयर टिकट कंपनी की तरफ से देगा। आपके अपने पैसे कोई नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये इंटरनेशनल कंट्रीज़ में, इंग्लिश कंट्रीज़ में रूल बन चुका है कि अगर वो बाहर से लेबर मंगाते हैं तो वर्क वीज़ा वो खुद देते हैं और एयर टिकट भी देते हैं।
क्योंकि उनको एक बेनिफिट ये मिलता है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जितनी भी लेबर वो लोग हायर करते हैं उनको इतनी ज़्यादा तनख्वाहें नहीं देनी पड़ती, क्योंकि अगर वो कोई अंग्रेज़ ही हायर करेंगे तो डिमांड करेगा ज़्यादा तनख्वाहों की, ज़्यादा सैलरीज़ की। अब बेसिकली ये जो जॉब्स हैं इनकी 3000-4000 यूरोज़ लेबर कैटेगरी की सैलरी है, और अगर हम ब्लू कॉलर जॉब्स की बात करें तो उसका 6000-7000 यूरोज़ तक जाता है, और इससे भी अच्छा हो सकता है अगर आपको जिस भी मुल्क में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज आती है तो। ठीक है, मैं अपने चैनल पे मोस्टली फिनलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड और लग्जमबर्ग, इन सब पे वीडियोस बनाती हूँ। गल्फ़ कंट्रीज़ में भी वीडियोस बनाती हूँ, तो मोस्टली ऐसी ही कंट्रीज़ पे बनाती हूँ जो कि नॉन यूरोपियंस को स्पॉन्सर कर सकें। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप लोग को जॉब अप्लाई करना सिखा देती हूँ। एक और बात, जितनी भी लड़कियाँ कमेंट करती हैं कि मैम मेल फीमेल मतलब फ़ीमेल्स के लिए जॉब बता दें, फ़ीमेल्स के लिए कोई अलग से जॉब नहीं होती, यही तमाम जॉब्स हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स कैन ऑल्सो अप्लाई, तो आप लाजमी अप्लाई करिएगा। नहीं आता तो आप मेरी टीम से रब्ता कर लें। अगर आप चाहते हैं कि वो मेरे साथ सेशन बुक करा दें आपका, तो वो भी करवा सकते हैं, बट उसके पैसे होते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, क्योंकि मेरे पास अपनी भी पूरे दिन की टीम मैनेज करना, क्लाइंट्स ने जो काम दिया हुआ है वो सब हैंडल करना होता है, तो इसके चार्जेस होंगे। अगर आप CV कवर लेटर हमसे बनवाना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। आपको एक अच्छा ATS फ्रेंडली स्ट्रॉन्ग CV कवर लेटर मिल जाएगा, जिसके बिहाफ पे आप लोग इंटरनेशनली अप्लाई कर सकते हैं, और 95% चांसेस हैं कि हमारे CV कवर लेटर के थ्रू आपको आराम से जॉब मिल जाए। मगर ये चीज़ उनके लिए है ना जिनको जॉब अप्लाई करना आती है। जिनको नहीं आती है, जिनके पास ऑलरेडी एक जॉब है, टाइम नहीं है, तो वो हमसे जॉब अप्लाई सर्विस ले सकते हैं। और हमारी जॉब अप्लाई सर्विस काफ़ी अच्छी होती है, उसमें CV कवर लेटर भी बन जाता है, आपका लिंक्डइन भी बन जाता है। आप लोग टीम से रब्ता कर सकते हैं, दिल गाइड यू। कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में आप लोग ड्रॉप कर दें, और मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। हिट द लाइक बटन एंड ड्रॉप अ कमेंट इंशाल्लाह। सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। अब मैं अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ, बट शेयर इट विद द फैमिली एज वेल, ताकि कोई भी अगर ऐसा हो जिसे वीडियो की नीड हो, या कोई सोच रहा है बाहर जाने का, तो किसी स्कैम में ना फंस जाए, तो ये वीडियो उस तक लाजमी पहुँचे। ठीक है जी, चलें लैपटॉप की स्क्रीन पे जी। तो सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट वेबसाइट हम खोलेंगे विच इज़ लिंक्डइन। लिंक्डइन पे दुनिया के तमाम मुल्कों की सबसे ऑथेंटिक जॉब्स यहीं मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहले आप आओगे लिंक्डइन में, लोकेशन लगाओगे फिनलैंड की। जिनकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई वो बना लें, या अगर बनवानी है तो हमारी टीम से बनवा दें। उसके बाद आपने फ़िल्टर्स यहाँ सेलेक्ट करना है। डेट पोस्टेड का मतलब होता है कि कितने दिन पुरानी जॉब, जैसे यहाँ लगाया हमने फ़िल्टर 24 घंटे में जितनी भी पुरानी जॉब हैं वो सब शो हो जाएँ। उसके बाद एक्सपीरियंस लेवल मैंने रखा है एंट्री लेवल, के बिल्कुल बेसिक लेवल की जॉब्स हैं। मगर क्योंकि जॉब्स जो हैं 24 घंटे में कम पोस्ट हुई हुई हैं, तो इसलिए हमने पिछले पूरे हफ्ते का फ़िल्टर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिमोट वाला जो ऑप्शन है, रिमोट जॉब मतलब ऑनलाइन जॉब होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑन साइट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में बैठ के फिनलैंड में जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आप रिमोट जॉब का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर ऑल फ़िल्टर्स में जाएंगे तो यहाँ पे और डिफरेंट फ़िल्टर्स दिख जाएंगे आपको, वही सारे के डेट पोस्टेड, एक्सपीरियंस लेवल, ये सब। ठीक है, अब हम इसको हटाएंगे। हमने तमाम फ़िल्टर्स लगा लिया। अब मैं आप लोगों को जॉब अप्लाई करना सिखा देती हूँ। एग्जांपल की तौर पे यहाँ पे तो तकरीबन तमाम जॉब्स आ रही हैं। अब सर्च बार में, ऊपर सर्च बार होगा, वहाँ पे हमने कोई भी एक पोजीशन सर्च कर लेनी है। जैसे मैं ड्राइवर की पोजीशन सर्च करना चाह रही हूँ। ठीक है, अब ये जो है ना डिफरेंट लैंग्वेजेस में आना शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको उसको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में। ऊपर 3 नुक्ते बने हुए होंगे साइड पे बिल्कुल आपके लैपटॉप के, आप उस पर क्लिक करोगे, ट्रांसलेशन का ऑप्शन आएगा, आपकी ये जॉब खुल जाएगी। हमने अप्लाई पे क्लिक किया तो ये हमें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले गया। हर जॉब की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी हम उस पर चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक फॉर्म आएगा जहाँ पे आपने सबसे पहले आपकी नेशनैलिटी लिखनी है। फिर उन्होंने सेकंड नंबर पे पूछा हुआ है आप जॉब कब स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने लिखा है एसएप, मतलब एज सून एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। फिर ड्राइविंग लाइसेंस का पूछा हुआ है, मैंने C कैटेगरी डाल दिया। फिर क्वालिफ़िकेशन का, ड्राइविंग लाइसेंस का पूछा हुआ है कि वैलिड लाइसेंस है या नहीं, मैंने येस पे क्लिक किया। फिर एक्सपीरियंस पूछा हुआ है कि हमारी कंपनी में पहले काम किया या नहीं, मैंने नो पे क्लिक किया।
फिर उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप डायरेक्टली लिंक्डइन से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करें। अब जिनकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है वो तो एक क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं लिंक्डइन। अब मेरी बनी हुई थी मगर मैं तो आपको दिखा रही हूँ कि अगर नहीं बनी हुई तो नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस डालें, स्क्रॉल डाउन करें, अपलोड फाइल में क्लिक करें, CV अपलोड करनी है। अब यहाँ पे PDF फॉर्मेट में इंटरनेशनल फॉर्मेट की आपकी CV होनी चाहिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में कवर लेटर हम अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद अगर आपको कवर लेटर लिखना भी है तो आप इस बॉक्स में लिख सकते हो। उसके बाद हम दोनों टिक मार्क्स को चेक कर देंगे, सबमिट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे एंड थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, मतलब अप्लाई हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक अप्लाई करना सिखाया था। इस तरह से हज़ारों कंपनीज़ की हज़ारों जॉब्स लिंक्डइन पे आपको मिलेंगी। आपको हर जॉब पे क्लिक करोगे वो आपको कंपनी वेबसाइट पे ले जाएगा और उसके बाद आप डायरेक्ट कंपनी से अप्लाई करोगे। इस तरह से ना आप ऑथेंटिक जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना। अपना ख्याल रखना और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।